हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड के तमाम बड़ी खबर लेकर आए हैं। इसमें जयराम महतो से रिलेटेड न्यूज़ और साथ ही ये आपको जेएसएससी सीजीएल के रिलेटेड अपडेट आपको मिलेंगे। क्या पेपर लीक जो हुआ है या सच में हुआ था, जेएसएससी ने उसे मान लिया है, क्या उसे रद्द किया जाएगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। और साथ ही हेमंत सोरेन ने यहाँ पे एक नया राजनीतिक दांवपेच खेला है और साथ ही नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में आकर जो बयान दिया था वह काफ़ी बड़ा यहाँ पे मुद्दा बन चुका है। तो तमाम खबर पर हम अपडेट नज़र डालेंगे। अब चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड में जेडीयू ने सेट कर लिया सीटों का टारगेट, नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने की देरी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी की और जानकारी दी। एनडीए गठबंधन के तहत इन सीटों का दावा करने का अनुरोध किया। नीतीश कुमार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करने का निर्देश दिया जाए। साथ दोस्तों, अगर अगली खबर पर हम नजर डालें तो अगला खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। जयराम महतो मंत्री बेबी देवी को देंगे टक्कर, जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची जारी की। जयराम महतो डुमरी सीट से मंत्री बेबी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सरायकेला में प्रेम माड़ी पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन को चुनौती देंगे। जेएलकेएम ने जमुआ, राजमहल, तमाड़ और पोटका सीट को भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, जयराम महतो की टीम पूरी तरह से तैयार है इस इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन में। आपको क्या लगता है कि जयराम महतो की जो टीम है, उनकी जो पार्टी है, क्या यहाँ पे इस बार सीट अपना एक सीट बुक करने के लिए क्या सक्षम रहेगी या कितनी सीटें जीतेगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगले खबर पर नजर डालें। सीट बंटवारे में बीजेपी ने नहीं सुनी रघुवर दास की बात, सरयू राय के साथ खड़े रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। रघुवर दास और सरयू राय की राजनीतिक अदावत अभी भी जारी। रघुवर दास के राज्यपाल बनने के बाद भी यह संघर्ष थमा नहीं है। हाल ही में सरयू राय ने एनडीए के घटक दल के जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर लिया, जिससे रघुवर दास की झारखंड में राजनीतिक वापसी का मुश्किल हो चुका है। साथ ही दोस्तों, अगर अगली खबर पर हम नजर डालें तो डुमरी से जयराम महतो लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उम्मीदवारों से पहली सूची जारी कर दी। दोस्तों, जयराम महतो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय युवाओं के नेता बन चुके हैं और झारखंड में वह लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या झारखंड में उनकी डिमांड है और साथ ही झारखंड में क्या उनकी ज़रूरत है, या जो भी यहाँ पे पुरानी पार्टी है जिनका यहाँ पे दबदबा है, जैसे बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, क्या लगता है उनकी सरकार बनेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर नजर डालें तो बागमारा में जनशक्ति दल कार्यालय के पास बम बरामद, सफाई कर्मचारियों को मिला जिंदा बम। धनबाद जिले के बागमारा पुलिस अनुमंडल के रामकनाली ओपी क्षेत्र के उदल बनी मौजा स्थित जनशक्ति दल के कार्यालय के समीप झाड़ियों के साफ सफाई करने के दौरान सड़क किनारे एक जिंदा बम कर्मचारियों ने देखा। इस खबर सूचना पाकर कार्यालय में मौजूद जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो के बड़े भाई सुरेश महतो ने रामकनाली प्रभारी को इसकी जानकारी दी और जिसके बाद वहां से जाकर बम बरामद किया गया। साथ ही दोस्तों, अगली खबर पर अगर हम नजर डालें, गिरिडीह पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, वृद्धाश्रम में बांटा कंबल। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर श्री रेवेलाल प्रसाद बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकी की और साथ ही बैठक से पूर्व शहर के गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पार्टी कार्यालय में महात्मा गांधी की और लाल बहादुर शास्त्री चित्र पर फूल अर्पण किया। और साथ ही आपको बता दें कि सारी पार्टियां पूरी तरह से जोर शोर में या झारखंड में जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा है उसकी तैयारी में लग चुकी है। और साथ ही इस बार जेएमएम पूरी कोशिश करेगी कि 81 सीटों पे वही चुनाव लड़ेगी और साथ ही अपना जीत तय करने की पूरी तरह से उम्मीद लगाए बैठी है। साथ ही अगली खबर पर नजर डालें तो विशेष दर्जा नहीं अपना हक मांग रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि फिर से निराश किया सेंटर। जी दोस्तों, हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार उसे फिर से नाराज किया गया है। तो इस खबर क्या है, खबर पूरी विस्तार से हम जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को हजारीबाग दौरे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि हमें उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी हम झारखंडियों के अधिकार को लौटाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। हम दूसरे राज्यों की तरह कोई विशेष दर्जा नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, लेकिन इस पर पूरी भाजपा की चुप्पी हमारा हक मारने की साजिश कर रही है। तो दोस्तों, हेमंत सरकार स्पेशल राज्य का जो दर्जा था उसे
यहाँ पे डिमांड करते, लेकिन उनका कहना है कि मोदी सरकार हमेशा की तरह इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही और ना ही इसके बारे में कुछ बात कर रही है। साथ ही अगली खबर पर हम नजर डालें, रांची को मिलेगा जाम से मुक्ति, ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची को अब सड़क जाम से मुक्ति मिल जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने आज ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 का उद्घाटन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब जो फ्लाईओवर था काटा टोली से लेके बुट्टी मोड़ उसका उद्घाटन हो चुका है और वहाँ पे कल से वहाँ परिवहन शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें तो मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया है येलो अलर्ट, झारखंड में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 2 दिन तक अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों ठंड का आगाज हो चुका है और जल्दी आपको यहाँ पे ठंड लगने वाली है, यानी ठंड का शुरुआत होने वाला है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर हम नजर डालें, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 17 पुलिसकर्मियों को मारने वाला हार्डकोर नक्सली समेत 5 गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रंथू उरांव समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियार, जिंदा गोली, आईडी बम आदि सामान मिले। तो दोस्तों 5 उग्रवादी गिरफ्तार हो चुके हैं पुलिस की तरफ से और साथ ही यह काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक रिसर्च ऑपरेशन किया गया था। साथ दोस्तों अगली खबर पर हम नजर डालें, 9 साल से चल रही जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रक्रिया, 3 चेयरमैन बदले लेकिन नहीं छठे संकट के बाद है। जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया 9 साल के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। हाल ही में अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है और साथ ही अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यह परीक्षा पूरी तरह से रद्द किया जाए, लेकिन आयोग अभी तक अपनी जीत पर अड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको क्या लगता है, क्या पेपर लीक हुआ है, क्या सच्ची घटना है? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें, झारखंड कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, इन 2 कानूनों को कर दी गई रद्द करने की मांग। झारखंड कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख के लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून को रद्द करने की मांग की है। साथ ही दलितों के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का डिमांड भी रखा है। तो दोस्तों जाति प्रक्रिया जो सर्टिफिकेट बनते हैं उसे अब आसान किया जा रहा है, यानी उसका जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसे सरल तरीक़ा से किया जा रहा है ताकि सभी लोग अपना जाति प्रमाण पत्र आसानी से बना सके। साथ दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें, विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सीएम से मिले। झारखंड जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं और साथ ही झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया गया। जदयू भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार है झारखंड चुनाव के लिए और कितनी सीटों से इलेक्शन लड़ती है वह जल्द ही आपको पता चलने वाली है। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नजर डालें, आवेदन के बाद भी नहीं मिल रहा है मैया सम्मान योजना का लाभ, सैकड़ों ने की शिकायत। झारखंड सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी शिकायत सैकड़ों लोगों ने की है। और साथ ही आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है। सरकार शुरू के फेज में तो सभी लोगों को लगभग पैसा मिल चुका, लेकिन दूसरी बार में इंस्टॉलमेंट में सभी लोगों को पैसा नहीं जा रहा, जिसकी शिकायत लगातार सरकार से आम जनता कर रही है। क्योंकि मैया सम्मान योजना काफ़ी बड़ा योजना था झारखंड में अभी तक, क्योंकि जितने 18 साल से ऊपर महिलाएँ सभी को 1-1 हज़ार रुपये दिया जा रहा था। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें, झारखंड में तोड़ दी गई कई देवी देवताओं की मूर्ति, शिवलिंग और त्रिशूल पर भी किया गया खंडित। झारखंड में कई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने का मामला सामने आया है। यहाँ लोहे की रॉड और पत्थरों से देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही त्रिशूल और शिवलिंग भी तोड़े गए। तो दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और विवादित मामला है। इस तरह के मामले लगातार झारखंड में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। साथ ही दोस्तों अगली खबर पर हम नज़र डालें, विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और साथ ही जल्द ही झारखंड में आचार संहिता लग सकती है। इसे देखते हुए 4 अक्टूबर को सभी रेंज के डीआईजी और जिलों के एसपी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। धुरवा स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिन 11 बजे से शाम के 5:15 बजे तक चलेगा। निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी अभियान एवी होमकर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही दोस्तों जो इलेक्शन होने वाला है काफ़ी नवंबर में उम्मीद किया जा रहा है, उम्मीद में होने वाला है। और साथ ही आपको बता दें कि इसकी जल्द ही आचार संहिता लगेगी और जितना भी पुलिस प्रशिक्षण है वो सभी को दिया जा रहा है और साथ ही सारे पुलिस और जितना कर्मचारी सभी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। साथ ही अगली खबर पर हम नज़र डालें, धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया है और इस मामले में प्रतिवादी बने सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश सीबीआई को दिया गया है। इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो दोस्तों, कोयला चोरी का मामला हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और साथ ही सीबीआई को जाँच करने का पूरी तरह से आदेश दिया गया है। तो अगर यहाँ पे कुछ दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सजा भी मिलने की उम्मीद की जा रही है। साथ दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालें। प्रोन्नति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पुराने शिक्षक। बोले 20 साल पहले नियुक्ति हुए और 2016 में नियुक्ति होने वाले शिक्षकों को एक ही ग्रेड में कैसे दी जा सकती है प्रोन्नति। प्रोन्नति के लिए योग्य जिला के वरीय शिक्षकों की एक आपात बैठक बुधवार को हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा में हुई। इसमें हाल ही में प्रोन्नति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ वरिष्ठ शिक्षकों ने अति शीघ्र सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, हाईकोर्ट के खिलाफ यह मुद्दा है और हाईकोर्ट के खिलाफ जाकर ये शिकायत अपना दर्ज करने वाले हैं। साथ दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालें तो महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी 6 तक दर्ज करा सकते हैं आप आपत्ति। तो दोस्तों, पर्यवेक्षिका जो उसका है, जो कांस्टेबल का, उसका यहाँ पे आंसर की आ चुका है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप वहाँ पे 6 तारीख तक अगर आपको कोई त्रुटि मिलती है तो आप वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। इसे डाउनलोड करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। इस लिंक के माध्यम से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर प्रोविजनल आंसर के मिलान कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक की गई है। उसके बाद किसी तरह की भी कोई शिकायत मान्य नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें, झारखंड में हिंदू और आदिवासियों की आबादी घट रही, जेएमएम वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है पीएम मोदी। दोस्तों, पीएम मोदी हजारीबाग के दौरे में उन्होंने कहा कि जो जेएमएम की सरकार है वहाँ यहाँ पे वोट बैंक बनाने के लिए बाहरी बांग्लादेशी विदेशियों को यहाँ पे शरण दे रही है और संथाल परगना में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के आदिवासी है, मूल आदिवासी है, उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा घट रही है। तो इस खबर पर हम पूरा नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आगाह किया कि झारखंड में हिंदुओं और आदिवासियों की आबादी घट रही है। पीएम मोदी ने जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर राज्य की पहचान, संस्कृति और विरासत से समझौता करने का आरोप भी लगाया। तो दोस्तों, संथाल परगना में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी उस पर काफ़ी आपत्ति जताई है और उस जांच की मांग भी की थी। साथ ही अगली खबर पर हम नज़र डालें तो झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम, कांग्रेस पर क्यों भड़की जेएमएम। झारखंड में चुनाव होने हैं और चुनावी साल में सूबे की सत्ता पर काबिज गठबंधन में रार छिड़ गई है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने ऐसा बयान दिया है कि भड़की जेएमएम ने कहा कि हम सूबे के 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो दोस्तों, जेएमएम और कांग्रेस और जेडीयू की जो गठबंधन है वह आपसी मेल मिलाप की वजह से सारी सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन अब जेएमएम ने ठान लिया है कि वह 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे सबको खुश कर पाएगी जेएमएम की सरकार? आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगली खबर पर अगर हम नज़र डालें तो दोस्तों, आज की जो खबर है, आज की खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।